उद्धव जी महाराज भागवत में कहते हैं, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीणाम। हे विधाता, यदि आप मुझसे रीझ गए हो तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। बोले, कहो बृहस्पति के शिष्य अति विद्वान विदुर, उद्धव क्या चाहिए? तो उद्धव जी कहते हैं कि वृंदावन का छोटा सा पौधा बना दो, बड़ा वृक्ष नहीं, छोटा पौधा। बोले, एक तो तुमको मानव नहीं बनना, ऊपर से चलो मानव नहीं तो जीव जंतु कह दे तो वो भी नहीं बनना, वृक्ष बनने की कहते तो वृक्षों में भी छोटा पौधा, ऐसा क्यों? बोले, क्योंकि मैं सदा चाहता हूं कि जब जब ब्यार चले तो इन ब्रजवासियों की चरण रेणु से मैं सदा संलिप्त रहूं, सना रहूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो विधाता। एक भोरी सखी जी का पद है, ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय माही। संसार के लोग सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मेटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। परंतु श्री किशोरी जी की सहचरियां, ऐसो दुख दीजो हिय माही, ऐसो दुख दीजो हिय माही। श्रीमद् भागवत में किसने दुख की कामना की पता है आपको? श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती जी की स्तुति, भगवान की बुआ। महाभारत के 3 पात्र मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। तीनों के नाम राशि एक ही है, का से नाम शुरू हैं तीनों। कुंती जी की सबसे पहली स्तुति है भागवत में, प्रथम स्कंद में ही। तो मैं तो अपनी कथा में ऐसे प्रारंभ करता हूं कि भाई भागवत में 12 स्कंद हैं, तो एक प्रकार से 12 स्कंद रूपी भागवत रूपी ये बिल्डिंग कुंती जी की स्तुति की नींव पर खड़ी है। और कुंती जी की स्तुति में कुंती जी क्या कहती हैं? भगवान द्वारिका, अब ये सब भाव जरूरी हैं भैया, इसलिए श्री जी श्री जी श्री जी सुनोगे तो ज्यादा मिठास रह जाएगी तो शुगर रह जाएगी भैया। न कद पापड़ भी खाओ, न कद अचार भी चखो। अच्छा एक बात कहूं, हमारी भागवत जी पापड़ अचार नहीं है वो तो उनके आगे तो अमृत भी फीको लगे। मैं सत्य बता रहा हूं, ये सब रस चर्चाएं कहने का मेरी सामर्थ्य है ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकता। आप मुझे साल भर में नागपुर के अलावा इन सब चर्चाओं में कभी देखोगे भी नहीं। मैं सीधी सीधी कथा कहते हैं, परंतु लगता है कि उस पूरी कथा का ही बल ये सब चर्चा कहवाता है। श्रीमद् भागवत साधारण नहीं है बंधु, भागवत का आश्रय लेके देखो तब पता चलेगा। तो श्रीमद् भागवत में कुंती जी कहती हैं कि विपदो संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद गुरो भवतो यद्दर्शनम यस्या अपने भव दर्शनम। भगवान द्वारिका जा रहे थे, सब ने अपने मन की बातें कही। ठाकुर जी जैसी द्वारिका निकलने लगे, महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया था, जीत गए थे पांडव। तब पांडवों की मां कुंती रथ को रोक लेती है और ठाकुर जी से कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठाकुर जी बोले, बुआ आज्ञा करो। तो सब बातें कहती हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। अंत में कुंती कहती है, मैं जान गई हूं कि आप भगवान हो और भगवान से कुछ मांगना चाहिए, भगवान तो इच्छा पूर्ण करते हैं। द्वारिकाधीश बोले, मांगो बुआ, क्या चाहिए? बोले, पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले, वचन की क्या? नहीं नहीं, वचन दो, तुम वचन के पक्के नहीं हो, इसलिए वचन दो। ठाकुर जी ने कहा, वचन देता हूं, जो मांगोगी सो दूंगा। तब कुंती कहती है
कि विपदः संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु। इस संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं वो सब मेरे जीवन में आ जाए। द्वारिकाधीश कांपने लगे कुंती की स्तुति सुन के। बुआ, ये संकट कष्ट भोग के तेरा पेट नहीं भरता, क्यों मांग रही है? अरे देख अपने पुत्रों को देख, वो राजा बन गए, महाभारत युद्ध जीत गए, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हैं, जीवन भर इन्होंने और तूने कष्ट सहा। आज पहली बार ये लोग राजा बने हैं और अब तू फिर से मुझसे दुख मांग रही है, क्यों? कुंती बड़ी अच्छी बात कहती है, अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, तुम ये बात मानते हो ना कि कल तक हम दुखी थे? ठाकुर जी बोले हाँ। और आज हम सुखी हैं? बोले हाँ। तो देखो कल तक हम दुखी थे तो तुम यहीं बैठे थे, आज हम सुखी हो तो तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम द्वारिका जा रहे हो। जिस बात से हमारा श्याम सुंदर हमें छोड़ के चला जाए वो बात हमें प्रिय नहीं है, चाहे वो हस्तिनापुर का सिंहासन ही क्यों ना हो। इसलिए कन्हैया मुझे लगा शायद तुम विपत्ति में ही संग रहते हो, इसलिए विपत्ति दे दो। लेकिन बंधुओं, हमारी ब्रज की सहचरियां, आचार्य चरण इतना सुंदर भाव कह रहे हैं। श्री भोरी सखी कह रही हैं, दुख मांगो श्री जी से, लेकिन कैसा दुख मांगो? ध्यान से सुनना। ऐसो दुख दीजो हिय माहि। गाओ। ऐसो दुख दीजो हिय माहि। कैसा दुख? बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे। जब तक श्री जी आपके चरणों का दर्शन ना करें, जब तक आप युगल के चरणों का दर्शन ना करें, तब तक को सुहावे नाही प्यारी जू, को सुहावे नाही प्यारी जू, को सुहावे नाही श्याम जू, को सुहावे नाही श्याम जू। दुख दीजो जब तक आपके युगल चरणों का दर्शन ना करें, श्री बांके बिहारी बिहारिणी जी के दर्शन ना हो, तब तक कोई सुहावे नहीं। ये स्थिति एक प्रकार से भोरी सखी जी ने यहां पर वैष्णवों की स्थिति भी बताई है। अब देखो आप सब लोग अपने हैं, आप सबके मध्य में कह सकता हूं, हमारी स्थिति समदन जी कैसी है? ये हमारी समदन है, हंस क्यों रहे हो? हमारे लाला की सासू माँ है रोज इतरा के आवे लाला, अपनी सास को दिखावे। देखो हमारे घर की, अपने घर की स्थिति बताऊं। अब ब्याह शादियां होती हैं घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में, सब लोग जाते हैं, दुल्हा दुल्हन की बलैया लेते हैं। अरे राम सिया सी जोड़ी है, अरे देखो तो कैसे सुंदर लग रहे हैं, भैया कोई की नजर ना लगे। लेकिन हमसे सच पूछो, हमको कोई नहीं सुहाता। दुल्हा दुल्हन चाहे कितने बढ़िया लग रहे हो, परिवार के ही क्यों ना हो, हमको नहीं बढ़िया लगते। अरे अपनी श्यामा जी के आगे, ठाकुर जी के आगे कोई सुहाव है? जिनको वो सुहा रहे हैं उनको समझो बिहारी जी नहीं सुहाएंगे, जिनको बिहारी जी सुहा गए उनको कोई नहीं सुहाएगा। जिनको बिहारी जी वास्तव में चढ़ गए जिनके नेत्रन में, उनको फिर कोई सुहावे कोई नहीं। को सुहावे नाही श्यामा जू, को सुहावे नाही श्यामा, ऐसो दुख दीजो हिय माहि, ऐसो दुख दीजो हिय माहि। और क्या कह रहे हैं? काहू सो मिलवो न सुहावे, काहू सो मिलवो न सुहावे, बातन सो घबराही,
बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, जग सब शून्य दिखाही, जग सब शून्य दिखाई, ऐसो दुख दीजो हे माही, ऐसो दुख दीजो। और अंतिम पंक्ति में तो क्या कह रहे हैं? भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ जन्म ही, जीवन व्यर्थ जन्म ही, हाँ, जीवन जन्म वृथा ही, जीवन जन्म वृथा ही, ऐसो दुख दीजो हे माही, ऐसो दुख दीजो हे माही। अब इस पद के दो भाव समझ आते हैं। ऐसो दुख दी जो हिय माही, कैसो दुख? बोले बिन पदकंज छटा बिन देखे कोई सुहावे नहीं। आपको देखे बगैर कोई सुहावे नहीं। अब ये दुख थोड़ी है, ये दुख किन के लिए है? संसार के लोगों के लिए ये दुख है कि भैया ये देखो है तो हमारा, लेकिन हमसे या कोई प्रेमी नहीं है, या कोई तो श्यामाजू ही चाहिए, या कोई तो ठाकुर जी चाहिए। हम अपनी कथा में भी खूब कहते हैं, और भैया ये बात बिल्कुल सत्य है। भक्ति का पथ दूर से देखने में बहुत बढ़िया लगता है, चलोगे तो पता चलेगा बहुत कठिन है। क्यों? सब छूट जाएगा। और यदि सब है साथ में और आप कहते हो कि आप भक्त, तो फिर आप भूल जाओ आप भक्त नहीं हो। एक बार भक्ति भाव हृदय में आया तो जो साधन है धीरे धीरे छूटने लगेंगे। यदि वो ज्ञान की भी पराकाष्ठा है तो एक दिन वो ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। उद्धव जी प्रमाण है, और आजकल के भी कई वैष्णव उसके प्रमाण हैं। अत्यंत ज्ञानी हैं, परंतु भक्ति भाव हृदय में आते ही बिल्कुल शून्य हो गए। नहीं पता चल रहा कि हम कैसे ज्ञानी। सब छूट जाएगा यदि किशोरी जी की कृपा हो गई तो। इसलिए भैया जिनको सुनने तक सीमित रहना है वो सुनने तक ही रहना है। यदि वास्तव में इन सब भावों को हृदय में धारण करने का प्रयास करोगे तो फिर तैयार रहना, सब छूट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब छूटेगा। परंतु हमारे रसिक जन कहते हैं ब्रज यदि मिल जाए, ब्रजवास यदि मिल जाए, तो किशोरी जी की ब्रजवासियों पर एक पॉइंट ज्यादा थोड़ी सी कृपा रहती है कि ब्रजवासियों का कुछ छूटता भी नहीं है और भजन बना रहता है। बाहर के लोगों को ज्यादा छूट है। हाँ, ये बात हम सत्य कह रहे हैं। जन्म यदि ब्रज में हो जाए तो ब्रजवासी तो बड़े मौज में रहे, उनसे ज्यादा भजन भी कोई ना करे, और श्री जी सदा उनसे प्रसन्न ही रहे, राजी रहे, ठाकुर जी भी उन पर प्रसन्न रहे। या हमारे ब्रज के सब रसिकों ने अपने भावों के अंत में यही कहा कि ब्रज में बसाओ। क्यों? बोले ब्रजवासी बनने में फिर ये क्रम छोड़ने के, परिवार छोड़ने के, ममताएं छोड़ने के क्रम नहीं करने पड़े। ब्रजवासी सब में लगे रहते हैं और भजन भी कर लेते हैं, इसलिए ब्रज चाहिए। तो आज का विनय इसी से ही प्रारंभ हुआ कि हे किशोरी जी, हमारी यही अभिलाषा कि आप हमें ब्रज प्रदान करें। किशोरी जी के चरणों में बारंबार वंदन नमन करते हैं।